डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम HSSC पार्ट 1 बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझने की कोशिश करेंगे जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देख लें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इन प्रोटोप्लाज्म हम स्टडी करेंगे और केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म डिस्कस करेंगे। व्हाट आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को हम बायोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। दीज आर डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिफरेंट किस्म के केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं उनको हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं या बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम यही बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं या उनको डिस्कस करते हैं। उनसे रिलेटेड डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हम स्टडी करते हैं। तो इन तमाम किस्म के जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनको हम मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म भी हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिटेल में डिस्कस करते हैं और बायोमॉलिक्यूल्स और या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो इस ब्रांच को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 25 एलिमेंट्स ऐसे हैं। टोटल नेचर के अंदर 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। उनमें से जो 25 जो है उनको हम बायोजेनिक एलिमेंट्स या बायो एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर यही 25 पाए जाते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये मौजूद होते हैं, इसलिए इनको हम बायोजेनिक एलिमेंट्स या बायो एलिमेंट्स कहते हैं। अब इनमें से भी जो 16 है दे आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी और इनको फिर मज़ीद क्लासीफाई किया है कि मेजर बायो एलिमेंट्स और फिर हमारे पास माइनर बायो एलिमेंट्स हैं और ट्रेस एलिमेंट्स हैं। व्हाट आर मेजर बायो एलिमेंट्स? मेजर बायो एलिमेंट्स जिस तरह से नाम से लग रहा है कि 99% ऑफ प्रोटोप्लास्ट जो है इन मेजर एलिमेंट बायो एलिमेंट से कंसिस्ट होता है या उस पर मुश्तमिल होता है। तो कहते हैं कि 16 में से जो 6 बायो एलिमेंट्स हैं दे आर कॉमनेस्ट बायो एलिमेंट्स और ये 99% ऑफ आवर प्रोटोप्लास्ट में यही मेजर एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम मेजर एलिमेंट्स कहते हैं। एंड व्हाट आर माइनर बायो एलिमेंट्स? माइनर बायो एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि लेस देन 1% हमारे प्रोटोप्लास्ट के अंदर लेस देन 1% जो पाए जाते हैं, इनको हम माइनर बायो एलिमेंट्स कहते हैं। एंड वी हैव ट्रेस बायो एलिमेंट्स जो कि लेस देन 0.01% से भी कम जो है वो हमारे प्रोटोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं, तो उनको हम ट्रेस बायो एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये ट्रेस बायो एलिमेंट्स में हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है आयरन, जो कि बहुत कम अमाउंट में हमारे बॉडी को चाहिए होता है, लेकिन फिर इसकी एब्सेंस की वजह से फिर डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी में आ सकते हैं। तो ट्रेस एलिमेंट्स भी चाहिए होते हैं, माइनर बायो एलिमेंट्स भी चाहिए होते हैं, मेजर बायो एलिमेंट्स भी चाहिए होते हैं। मेजर बायो एलिमेंट्स ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं हमारे सेल्स को और माइनर बायो एलिमेंट्स जो है वो कम अमाउंट में चाहिए होते हैं और ट्रेस बायो एलिमेंट्स उससे भी कम अमाउंट में पाए जाते हैं, लेकिन इनकी एब्सेंस की वजह से फिर जो है वो डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। And then these bioelements will combine together to form biomolecules. अब ये bioelements एक दूसरे के साथ मिलके biomolecules बनाते हैं and we have two types of biomolecules. एक को हम कहते हैं organic biomolecules और दूसरा हमारे पास है inorganic. ऑर्गेनिक जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड वगैरह को हम ऑर्गेनिक कहते हैं और जो इनऑर्गेनिक है दे आर वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स को हम इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स की जो परसेंटेज है वो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 65%। जो हमारे बॉडी के अंदर 6 जो मेजर बायो एलिमेंट्स हैं दे actually constitute 99% of our human body.
जिसमें से ऑक्सीजन 65% है, कार्बन 18% है, हाइड्रोजन 10% है, नाइट्रोजन 3% है और कैल्शियम 2% है एंड फॉस्फोरस इज 1%। और फिर माइनर जो एलिमेंट्स हैं दे इंक्लूड पोटाशियम जो कि 0.35%, सल्फर 0.25%, क्लोरीन जो है दैट इज 0.15% और सोडियम हमारे पास 0.15% एंड मैग्नीशियम इज 0.05%। अब जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं उनमें आयरन, कॉपर, मैग्नीज और जिंक मौजूद हैं। इनकी बहुत माइनर अमाउंट हमारे बॉडी को चाहिए होती है, लेकिन अगर फिर ये एब्सेंट होते हैं हमारे बॉडी में तो इससे वेरियस प्रॉब्लम्स आ जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर। एंड देन वी हैव proportion of various biomolecules in bacterial and mammalian cell। बैक्टीरियल सेल के अंदर वाटर 70% होता है जबकि मेमेलियन सेल में भी 70 होता है। प्रोटीन्स बैक्टीरियल सेल में 15% होते हैं जबकि मेमेलियन सेल में 18%। कार्बोहाइड्रेट्स 3% इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल while in case of mammalian cell 4%। लिपिड्स 2% होते हैं बैक्टीरियल सेल में और जबकि मेमेलियन सेल में ये 3% होते हैं। और डीएनए 1% होता है बैक्टीरियल सेल में जबकि मेमेलियन सेल में 0.25% और आरएनए 6% होता है बैक्टीरियल सेल में जबकि 1.1% मेमेलियन सेल में पाया जाता है। दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनमें एंजाइम्स, हार्मोन्स, मेटाबोलाइट्स वगैरह हैं वो 2% होते हैं बैक्टीरियल सेल में जबकि मेमेलियन सेल में भी 2% ही होते हैं। इनऑर्गेनिक आयंस जो हैं जिसमें सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड और सल्फेट आयंस जो हैं वो बैक्टीरियल सेल में 1% होते हैं और मेमेलियन सेल में भी 1% होते हैं। एंड देन फाइनली वी हैव केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है दैट इज कंपोज्ड ऑफ 4 फंडामेंटल काइंड्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो है वो 4 फंडामेंटल टाइप के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जिनमें से एक है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड वी हैव प्रोटीन, थर्ड लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। इनको हम फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्यों ये फंडामेंटल है? कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में मौजूद होता है? कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन इंक्लूजन्स एंड इट प्रोवाइड फ्यूल। ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट सेल को फ्यूल प्रोवाइड करेगा और ये इंक्लूजन्स की फॉर्म में मौजूद होता है। इंक्लूजन्स ऐसे बॉडीज़ को हम कहते हैं जो कि हर टाइम सेल में पाए जाते हैं। ऑल्दो दीज आर नॉट ऑर्गेनील्स, लेकिन ये हर टाइम सेल के अंदर ये मौजूद होते हैं। इनको हम इंक्लूजन बॉडीज़ कहते हैं जिनमें ग्लाइकोजन वगैरह है जो कि इंक्लूजन बॉडी है। तो इंक्लूजन बॉडी की फॉर्म में ये कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, मीन्स कि ग्लाइकोजन की फॉर्म में ये मौजूद होगा। एंड देन वी हैव प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कहाँ पे पाए जाते हैं? ये मेम्ब्रेन्स में मौजूद होते हैं, राइबोसोम्स में मौजूद होते हैं, साइटोस्केलेटन में मौजूद होते हैं और फिर एंजाइम्स में ये मौजूद होते हैं। एंड वी हैव लिपिड्स। लिपिड्स कहाँ पे पाए जाते हैं? ये कहते हैं कि ये गोल्जी कम्प्लेक्स के मेम्ब्रेन्स में मौजूद होते हैं और इंक्लूजन बॉडीज़ में भी ये मौजूद होते हैं। और इनका जो मेजर फंक्शन होता है कि दीज आर ऑब्वियसली दे प्रोवाइड रिजर्व एनर्जी सोर्स। लिपिड्स के अंदर ज़्यादा एनर्जी स्टोर होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी के जो बायोमोलिक्यूल्स हैं। तो ये एनर्जी के सोर्स ऑफ एनर्जी भी है इससे, और फिर इसके साथ साथ ये शेप, सेल का जो शेप है उसको भी ये मेंटेन करते हैं। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स पाए जाते हैं वो शेप को भी मेंटेन करते हैं और फिर सेल को प्रोटेक्ट भी करते हैं और सेल को इंसुलेट भी करते हैं। एंड लास्ट वन इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड ऑब्वियसली न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स और इसकी क्या फंक्शन है कि ये एज जेनेटिक मटेरियल के तौर पे ये काम करेगा। ये सेल के डिफरेंट एक्टिविटीज़ को भी ये कंट्रोल करता है। अगर हम इसमें डीएनए की बात करें तो डीएनए सेल के डिफरेंट एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल करेगा। और अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए इज़ प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में भी ये पाया जाता है और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेगा कहाँ से? मैसेंजर आरएनए से ये प्रोटीन्स के अंदर ये ट्रांसमिट करेगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि जो आरएनए है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन्स की सिंथेसिस में। तो प्रोटीन्स की सिंथेसिस
होगी और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो डीएनए से मैसेंजर आरएनए में ट्रांसफ़र होगा और मैसेंजर आरएनए से ये फिर प्रोटीन्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। Thank you so much for watching my video.